तो जी आज हम करने वाले हैं शेर ड्रामा एपिसोड नंबर 29 का रिव्यू। आर यू गाइस रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी जैसे ही ड्रामा शुरू होता है मामा की होती है एंट्री। जनाब साहब बहुत बिजी लग रहे होते हैं। मामा कहते हैं वो जा रही है आज। ये कहते हैं जी हॉस्टल का टाइम है 7 बजे का। अब इसकी मामा बैठ जाती है सर पकड़ के कि भैया तुमने इनके साथ किया ही क्या है, वो लड़की तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ रही है। वो कहता है मामा मैं आखिर क्या करूं, बस लड़की बड़ी चीज़ है। और आज की ताज़ा खबर, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंगूनवाला कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए हैं। शाहिदीन बताते हैं कि उनकी गाड़ी टैंकर से टकराने की सूरत पुल से नीचे गिर गई। रंगूनवाला और उनका ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। फिर जी हमें घंटों तक इनकी शक्ल दिखाई जाती है और उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे उसके बाप की भी वैसे ही डेथ हुई थी। डायलॉग तो बनता है, मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से हुआ, हथियार भी वही, कातिल भी वही और कातिल की सोर्स भी वही। और आपको भी पता है, हमको भी पता है, मामा जानी को भी पता है कि सब काम चाचे का ही है। Few moments later. शेर की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो इसीलिए अपने ऑफिस से मंगवा रही हूँ। छोटी मामा ने इनके लिए सूट सिलवाया जैसे शादी का होता है। रेडी होना था, मेहमान बन के ही रुक जाती। बहनों की तरह दोनों हाथ पकड़ती है और उसे कहती है तुम फाहद के साथ खुश तो हो। वो याद करती है 1000 reasons why she is not happy, लेकिन कहती है हाँ वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, शहजादा है वो तो मेरे लिए। रख दी लानत तेरे मुंह पे। फजर का टाकरा होता है शेर से और उसे कहती है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ऊपर चाचा खड़ा इनकी सारी बातें देख रहा था और चाचे का पार्ट तो हम जरूर सुनेंगे। बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं। शेर साहब राजदार को कह के अपनी फजर पर नजर रखना चाहते हैं क्योंकि प्रोटेक्टिव आदमी है ना। ये पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट था। ताज बीबी रो रो कुट से अपा पा रही थी क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी छीनी गई। क्या हासिल हुआ? यहीं पर एंट्री होती है इस खास औरत की जो कहती है मुझे बिल्कुल खुशी नहीं इस बात की। तो ताज बीबी क्या कहती है? तो वापस कर दो। वो कहती है हाँ जी ताड़ा प्यो ही नहीं मनन दिया, मैं तो कोशिश की थी। और उन्हें समझाती है कि आपको क्या हासिल हुआ, आपके पास शौहर भी होने थे, बच्चे भी होने थे, सब कुछ होना था, आपने तो अपनी ज़िंदगी उजारन कर दिया। शेर राजदार को कन्विंस करता है कि उसको डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है और उसको फजर के क्लिनिक लेके जाता है एक रोमियो की तरह। फजर से कहती है तो मेरा पीछे क्यों कर रहे हो आखिर? बस क्यूटीज वाला सीन बनाना। झूठ बोल रहा हूँ। इस पगले ने अपनी बीवी की रिंग काम वाले को दे दी थी जो कि बेच चुकी है उसको, और वो ऐसी नुक्कड़ में खड़ी हो गई। कम से कम 4-5 लाख। वो बीबी जी बेचारी को क्या पता, तुमने ही कहीं रख दी होगी, अब तुम्हें मिल नहीं। वो इस मर्द को उसकी औकात याद दिलाती कि जो कुछ है मेरे बाप का है। वो तप जाता है और बस फिर अपनी माँ के पास जाके बैठ जाए। अब चाचा बोलेगा छोड़ के जा रहा है।